सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट टर्मिनल में ओपन कर लीजिएगा। npm रन टाइप पे करके कंपाइल कर लेंगे। जो यूआरएल मिलेगा उसको ब्राउजर में आपको पेस्ट कर लेना है। अबाउट पे हमने लास्ट टाइम काम किया था, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया था। सबसे पहले हमने लेआउट बनाया था और लेआउट के अंदर हमने होम कंपोनेंट खोला था। अबाउट का कंपोनेंट खोला था हमने, कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट खोला था। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम अबाउट में डायनेमिक राउटिंग कर रहे थे, यानी कि हमने एक राउट बनाया था डायनेमिक राउट। अगर मैं अलोक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अलोक के नाम से राउट बना और इसमें उससे रिलेटेड यानी कि यहाँ पर आकर वेलकम टू अलोक। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ अमित कुमार पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए अमित कुमार के नाम से राउट बना और वेलकम टू अमित कुमार राउट। इस तरीके से यानी कि राउट ये आपका डायनेमिक राउट है, कोई डिसाइडेड नहीं कि किस नाम से आएगा। यादगार के नाम से भी आ सकता है, देखिए। ठीक है, आपका सोहित के नाम से भी राउट आ सकता है। तो ये जो राउट, ऐसा राउट जिसका नाम नहीं मालूम है, वो किसी भी नाम से हो सकता है, उसको डायनेमिक राउट बोलते हैं। और ये राउट पैरामीटर्स होते हैं। मतलब क्या है, राउट पैरामीटर। तो राउट पैरामीटर यहाँ आपने बनाया, यानी कि एफ डॉट जे यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो आपने इस तरीके से राउट बनाया और यहाँ पर आपने जो रिसीव किया, इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये होता है आपका राउट पैरामीटर। तो ये जो यहाँ पर आपका दिखता है ये सोहित, वो किससे आप रिसीव करते हैं? पैरम्स से। कहाँ रिसीव किया था आपने? डायनेमिक राउट डॉट जीएसएक्स में, कॉन्टेक्ट सॉरी कंपोनेंट के अंदर अबाउट में आपने बनाया था डायनेमिक राउट इंडेक्स डॉट जीएसएक्स, ये रहा। और यहाँ पर आपने ये देखिए पैरम्स के अंदर से आपने नेम को डिस्ट्रक्चर किया था। तो ये आपका हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको सॉरी इसको आप बोलेंगे राउट पैरामीटर। तो आपने राउट बनाते समय कोई पैरामीटर पास किया। कहाँ पास किया आपने? जहाँ पर आपने राउट बनाया। तो राउट आप कहाँ बनाते हो? एफ डॉट जेएसएक्स में, यहाँ आपने बनाया, यहाँ पर। तो राउट बनाते समय आपने एक नेम के नाम से पैरामीटर पास किया। तो जरूरी नहीं कि नेम के नाम से, किसी भी नाम से आप पास कर सकते हो। अब इसका एक बेहतर एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डायनेमिक राउट बनाने का फायदा क्या है। क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे, अब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, अभी जब मैं आप सुमन पे क्लिक करता हूँ, आलोक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वेलकम टू आलोक राउत आया। अब यहाँ पर कर आप काम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे लोग हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा आपके पास डेटा है जिसमें आलोक है, सुमन है, सोहित है, यादगार है, सब है। ठीक है, तो किसी के बारे में आपको देखना है तो आप इसमें, यानी कि ज़्यादा डेटा है तो आप यहाँ नहीं शो करना चाहते, तो आपने सिर्फ यहाँ नेम शो कर दिया है, जिस तरीके से मैंने शो कर रखा है। अब जब मैं उस पर क्लिक करूं तो उसका एक राउट बन जाए और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस पेज में दिख जाए। ठीक है, तो पहले तो इंफॉर्मेशन हमें प्रिपेयर करना होगा। तो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि डायनेमिक, वैसे तो हमें डेटाबेस से डेटा निकालना होता है, लेकिन फिलहाल अभी हमने एक्सप्रेस वगैरह नहीं पढ़ा, नोट जेएस नहीं पढ़ा, यानी कि बैकएंड की चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी है। मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने बैकएंड को नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी हम डेटा यही प्रिपेयर करेंगे फ्रंट एंड में ही। और मैं आपको उससे रिलेट करके समझाऊंगा, यानी कि अगर उससे मैं रिलेट करके समझाऊंगा। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। तो यहाँ आ जाइए जरा। सबसे पहले डायनेमिक राउट में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जरा तरीके से, यूजर्स इन्फो के नाम से। तो जरूरी नहीं कि यूजर इन्फो के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हो। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में, तो जब आप यहाँ पर जैसे आपने अबाउट, यहाँ पर इतना सारा डेटा, यानी कि आपने आलोक, सुमन, सोहित, यादगार, अमित, ये सब लिख रखा है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में होगा। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से डेटाबेस में स्टोर है, वैसे हम एक उसका रॉ फॉर्मेट यहाँ पर बना रहे हैं। अभी हम डेटाबेस से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, जब मैं आपको बैकएंड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसे और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में डायनेमिक राउट का यूज क्या है वो समझना जरूरी है। तो यूजर इन्फो, ये समझ लीजिए एक आपका डेटाबेस है। अब इसमें जो है आलोक के नाम से या आलोक कुमार के नाम से, चलो मैंने आलोक के नाम से प्रॉपर्टी बनाया और आलोक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इस ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई हैं। जैसे कि उसका नेम, तो उसका नेम क्या है? आलोक कुमार। ठीक है, इसमें पड़ा हुआ है। उसका प्रोफाइल पिक्चर, तो उसका प्रोफाइल के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया। और उसका प्रोफाइल पिक्चर कहीं मेरे पास इमेजेस फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ, मेरे पास एक फोटो है और रिएक्ट डॉट पीएनजी करके, मैं उसी का यूज कर लेता हूँ फिलहाल प्रोफाइल के रूप में। तो मैंने इमेजेस फोल्डर में फोटो रख दिया है, पब्लिक फोल्डर होता है उसके इमेजेस में, देखिए एडब्ल्यू डॉट पी एन जी। ठीक है, और मन डॉट पी एन जी, कई सारे फोटो वही जो हमने यूज किया था पहले एप्लीकेशन में, वो सारा फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फोटो ना मिले तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके फोटो आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ तो मैंने कॉमन से सेपरेट किया।
डीओबी के नाम से प्रॉपर्टी बनाया, उसका डेट ऑफ बर्थ ये मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ फिलहाल। और उसका जो है ईमेल आईडी क्या है, तो मैंने ईमेल उसका डिफाइन कर दिया तरीके से alok@gmail.com। ठीक है, इसी तरीके से उसका जो है रोल नंबर क्या है, तो रोल के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसका रोल नंबर मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया आलोक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे शीट को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे दोबारा से। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारे यादगार के से रिलेटेड बनाना है, तो मैंने यादगार के नाम से प्रॉपर्टी बनाया और यहाँ पर मैंने उसका नाम डिफाइन कर दिया इस तरीके से, यादगार खान। ठीक है, और इमेजेस में मैं यहाँ पर दूसरा इमेज डाल देता हूँ इस तरीके से। डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर देता हूँ, मैंने इसे डिफाइन कर दिया और मैं यहाँ पर यादगार@gmail.com कर देता हूँ और रोल नंबर मैं 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। इसी तरीके से अगला जो है सुमन के लिए, तो डेटा इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। सुमन के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा और इसमें सुमन जो है लिख देंगे, नेम हो जाएगा उसका सुमन यादव, जो भी है। और इमेजेस में मेरे पास एक फ़ोटो है जो है mern.png करके, उसका मैंने यूज़ कर लिया। डेट ऑफ बर्थ मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पर रोल नंबर भी चेंज करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पर ठीक है सुमन पहले कर दिया इसको और मैंने रोल नंबर भी चेंज किया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं, यानी कि यूज़र इन्फो है हमारे पास, ये समझ लीजिए एक डेटाबेस है आपका। अब जब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यादगार पे क्लिक करूँ, यानी कि जैसे मैंने अगर आलोक पे क्लिक किया तो आलोक से रिलेटेड यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिखे। अब मैं जब सुमन पे क्लिक करूँ तो सुमन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिखे। जब मैं यादगार पे क्लिक करूँ तो यादगार से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? देखिए, ये जो आपका प्रॉपर्टी नेम है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बनाया है, जैसे यहाँ पर देखिए आलोक के नाम से बनाया है, यादगार के नाम से बनाया है और सुमन के नाम से बनाया है। ये चीज़ आपका देखिए यादगार या सुमन या आलोक जो भी है वो यहाँ आता है, रिसीव होता है। किसमें रिसीव होता है ये? इसमें, यानी कि आपका इसमें रिसीव होता है। मैं आपको दिखाता हूँ नेम में। अगर आप ऐसे लिखेंगे console.log नेम, ऑलरेडी वो दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने नेम डिफाइन कर दिया। तो नोटिस कीजिए, मैंने पेज रिफ्रेश किया और अगर मैं कंसोल में जाऊँगा, ठीक है, तो अभी नेम में क्या दिखेगा? देखिए ज़रा, कंसोल में गया, मैंने इसको क्लियर कर लिया और इसको कट कर दूँगा। मैंने पहले तो अबाउट पे जाऊँगा, फिर मैंने सुमन पे क्लिक। कंसोल में जाकर के देखेंगे तो नेम में देखिए सुमन आ गया। ठीक है, मुझे सुमन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे मिलेगा? आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, यानी कि यूज़र इन्फो ऐसे लिखना है और इसमें एरे ब्रैकेट में नेम को पास कर देना है। तो जब सुमन आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा सुमन, और यूज़र इन्फो के अंदर से सुमन वाला जो प्रॉपर्टी होगा वो रीड किया जाएगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। जब अमित आएगा तो अमित से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। नोटिस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, पहले मैंने आलोक पे क्लिक किया, तो नोटिस कीजिए कंसोल में अगर आप देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और आलोक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुका है आपको। ठीक है, अब इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो आप समझिए। ठीक है, फिर अगर आपने दोबारा गया, आप जो है जाएंगे, फिर से आपने यादगार पे क्लिक किया तो यादगार से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए यादगार से रिलेटेड उसका फोटो, वो उसका नेम, उसका ईमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है यहाँ पर? प्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर जो है इसी H1 के ठीक नीचे आप प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट टेक कर एक और बार ब्रेक लगाया। कार्ड है, कार्ड एंड डी के अंदर से आप इंपोर्ट कर सकते हो और कार्ड के बीच में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो आप कार्ड को ऐसे क्लोज कर सकते हो शॉर्ट हैंड से। और इसमें एसआरसी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करके, या मेरे ख्याल से कार्ड के बीच में, अच्छा कार्ड में टाइटल सेट करते हैं। ठीक है, तो टाइटल का वैल्यू आपको क्या बनाना है? नेम। अच्छा, तो जो हमने कंसोल किया था इसको हम किसी वेरिएबल में रख लेंगे। जैसे मैंने लेट ओबीजे के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें रखा। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम रीड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है ओबीजे डॉट नेम। तो कार्ड के टाइटल में उसका नेम दिख जाएगा। और मुझे एक्स्ट्रा के नाम से प्रॉपर्टी बनाना है। एक्स्ट्रा में मुझे दिखाना है उसका जो है डेट ऑफ बर्थ, तो मैं ओबीजे के अंदर से डॉट डीओबी वाली प्रॉपर्टी रीड कर लूंगा या रोल नंबर रीड कर लेता हूँ। तो देखिए जरा कैसे दिखेगा अभी। अगर हम यहाँ पर जाएं तो देखिए यादगार खान यहाँ दिखा और उसका रोल नंबर यहाँ दिखा। इसके पहले कुछ सफिक्स ऐड करना है तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, उसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए। आप यहाँ पर बैक टिक के अंदर ऐसे लिखिएगा नेम और कॉलन, उसके बाद डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, और इसमें आप डिफाइन कीजिएगा ओबीजे डॉट नेम। एक्स्ट्रा में भी आप कंट्रोल एक्स कीजिए, जरा इस तरीके से बैक टिक डिफाइन करेंगे
और रोल के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे इस तरीके से, और कॉलन, उसके बाद आपको टेम्पलर लिटल डॉलर के साथ टेम्पलर लिटल, और यहाँ पर आपको ओबीजे के अंदर से डॉट रोल वाली प्रॉपर्टी रीड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ नेम के सामने नेम लिखा और रोल के सामने रोल लिखा। इसका विथ बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम करूंगा। तो विथ कंट्रोल करने के लिए आप विथ के नाम से सॉरी इसमें कार्ड में स्टाइल लगाएंगे, या आप क्लास नेम कर कीजिएगा और W-6/12। तो इसका मतलब होता है 12 का मतलब हो गया 100% विथ, और 6 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब हो गया 50% विथ। देखिए कम हो गया, 40% करना है तो 6/4 कर देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम हो जाएगा। अब मुझे इमेज शो करना है, तो इमेज के लिए मैं इसी कार्ड में, यानी कि कार्ड को पहले तो लॉन्ग हैंड से क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसके बीच में मैं इमेज कंपोनेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इमेज भी कंपोनेंट होता है एंड दी के अंदर से, इसको भी आपको इंपोर्ट कर लेना है इमेज कंपोनेंट। और एसआरसी का वैल्यू क्या बना देंगे, एसआरसी का वैल्यू आपको बना देना है ओबीजे डॉट प्रोफाइल। तो उसका प्रोफाइल दिख जाएगा, देखिए जरा यहाँ पर फोटो दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रोफाइल बड़े में दिखेगा। अब इसके नीचे मुझे उसका ईमेल शो करना है और वो शो करना है। तो इमेज ये रहा, इसके ठीक नीचे मैं क्या करता हूँ, एक H1 का यूज करता हूँ फिलहाल, और मैंने यहाँ पर ईमेल लिखा इस तरीके से कॉलन, और मैं टेम्पलेट लिटल में ओबीजे डॉट ईमेल मैंने प्रेजेंट कर दिया। डीओबी शो करना है तो इसी H1 के ठीक कॉपी करेंगे, इसके ठीक नीचे और डीओबी के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे, और यहाँ पर हम ओबीजे के अंदर से डीओबी उसका सेट कर देंगे। मैंने डीओबी सेट कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से दिखा। अब ये दोनों एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका H1 और दोनों H1 है कंट्रोल एक्स कीजिएगा डिव, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये जो डिव होगा इसमें क्लास नेम का यूज करेंगे, फ्लेक्स डिफाइन करेंगे इस तरीके से, फ्लेक्स डिफाइन करेंगे, और जो है जस्टिफाई एपन बिटवीन डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई एपन बिटवीन। ये क्लास डिफाइन कीजिएगा, आइटम हाइपन सेंटर डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, गेप हाइपन गेप नहीं डिफाइन करेंगे जब आपने ये डिफाइन कर दिया तो नोटिस कीजिए आपका जो ईमेल है वो इधर दिखा और डीओबी इधर आ गया। कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज वगैरह इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने फ़ॉन्ट हाइपन बोल्ड डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट हाइपन जो है सियान सियान नहीं इंडिगो इंडिगो हाइपन 500 मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। और सेम चीज़ मैंने कॉपी किया और इसमें मैंने डिफाइन किया डीओबी वाले में, बस कलर चेंज कर दूंगा, मैंने रोज डिफाइन कर दिया। तो नोटिस कीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिखना चाहिए। तो जो आपका डिव है इसमें आप एम टी डिफाइन कीजिए, MT5 या MT2 डिफाइन कर दिए, 5 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नोटिस कीजिए थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिखाइए। ये देखिए, तो जो भी है यादगार से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। अगर हम होम यहाँ पर अबाउट में जाएँ और अलोक पे क्लिक करें तो देखिए आलोक कुमार से रिलेटेड चीज़ दिखेगा, उसका फोटो दिखेगा। ठीक है, तो फोटो पे ध्यान मत मत दीजिए, अभी आप फोटो पे ध्यान मत दीजिए, ये उसका प्रोफाइल लिखेगा। अभी मैं कोई फोटो सेट कर रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में चीज़ समझा रहा हूँ। अगर मैं यादगार पे क्लिक करूँ तो यादगार से रिलेटेड, अगर जो है मैं सुमन पे क्लिक करूँ तो नोटिस कीजिए सुमन से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो ये जो प्रीव्यू होता है इसको फॉल्स कर सकते हो आप। तो इमेज में ये जो आपका इमेज है इसमें प्रीव्यू के नाम से आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, और प्रीव्यू का वैल्यू अगर आपने फॉल्स कर दिया तो फिर वो चीज़ नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने प्रीव्यू का वैल्यू फॉल्स कर दिया तो अब इस पे जो है क्लिक करने पे इमेज बड़े साइज में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है मैंने ये चीज़ आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस से निकल के आएंगी। जब आप डायनेमिक राउट बनाएंगे तो बस आपको कुछ यहाँ पर देना है, ऐसा कुछ जो कि डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसी नाम से राउट बनाएंगे और उसको रीड करेंगे, और डेटाबेस के अंदर से सारी चीज़ें रीड कर लेंगे हम, जो भी है वो सब हम यहाँ पर रीड कर लेंगे डेटाबेस के अंदर से। तो जब आप आगे काम करेंगे और ज़्यादा, तब आपको ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। फिलहाल आपको और ज़्यादा यहाँ पर डेटा लेना है और प्रैक्टिस करना है और इसको और अच्छे यूआई में बनाना है। यानी फिलहाल समझाने के लिए ऐसा यूआई बनाना है, ये कोई परफेक्ट यूआई नहीं है। ठीक है, तो जो खुला यानी कि जिसका राउट बना उससे रिलेटेड चीज़ें दिखी यहाँ पर, जिसका राउट बना उससे रिलेटेड चीज़ें दिखी। मान लीजिए मुझे अभी सोहित पे क्लिक करूंगा तो सोहित से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं दिखा यहाँ पर। सोहित से रिलेटेड भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल देंगे। तो यहाँ पर आइएगा और ये वाला लास्ट वाला कॉपी कर लेंगे, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने शोहित के नाम से बना लिया, तो जो राउट नेम है उसी नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और यहाँ पर शोहित लिख देंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के नाम से फोटो उसका यूज कर लेता हूँ। मैंने शोहित डिफाइन किया इस तरीके से। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने रोल नंबर चेंज कर दिया। मैंने डेट ऑफ बर्थ में भी थोड़ा चेंजेस किया इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो अभी थोड़ी से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी। प्रोफाइल नहीं आया तो हो सकता है फोटो जो है मैच ना कर रहा हो। देख लेते हैं किस नाम से फोटो है। पब्लिक फोल्डर में इमेजेस, और यहाँ पर हमारे पास फोटो है js.png करके है। तो js.png डिफाइन करेंगे तो नोटिस कीजिए, तो इससे रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे नेम कोई भी या तो रोल नंबर, ये इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर हमने सभी पे ये डिफाइन किया। तो इस तरीके से आपको मैं अभी आपको लोकली डेटा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। आपको डेटाबेस से डेटा रीड करना होगा जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कंट्रोल करेंगे साथ में। तो ये सब डेटा कहाँ होगा? फ्रंट बैक एंड में होगा। अब बैक एंड मतलब डेटाबेस में होगा। एपीआई होगा आपके पास, हिट करेंगे उसको, फेच करके डेटा देगा, फिर आप शो करेंगे। ठीक है। तो कैसे कंट्रोल होगा, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो रहा है। राउट नेम बना, उसी का डेटा दिखा। फिर यहाँ पर मैंने जो इस पर क्लिक किया, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं दिखा, तो उसकी जगह पे आप कुछ और शो कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं देखिए मैं सोए पे क्लिक करूंगा तो सोए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। बिना पेज लोड हुए, तो ऐसे ही जब आप डेटा आएगा आपका बैकएंड से तो बिना पेज लोड हुए डेटा शो हो जाएगा। जैसे अभी देखिए पेज नहीं लोड होता है, अलोक पे क्लिक करूंगा तो अलोक से रिलेटेड चेंजेस चेंजेस आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये आपका था राउट पैरामीटर, इसको बोलते हैं राउट पैरामीटर। और इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, गेट पैरामीटर भेज के, यानी कि क्वेरी पैरामीटर उसको बोलते हैं या गेट पैरामीटर भी बोलते हैं। तो क्वेरी पैरामीटर कैसे भेजेंगे आप? अच्छा, तो मान लीजिए इसके नाम से आपने राउट बनाया और यहाँ पर आप क्वेरी पैरामीटर भेजते हो। ठीक है। तो चलिए मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस वाले में। ठीक है। तो जब कॉन्टेक्ट अस खुले तो मैं चाहता हूँ कि क्वेरी पैरामीटर में भेजूँ उसी नाम से, यानी कि जब ये खुले तो मैं किसी नाम से क्वेरी पैरामीटर भेजूँ। तो कॉन्टेक्ट अस कहाँ पे क्लिक क्लिक करते हैं तो खुलता है आपका ये जो आपका शेयर्ड फोल्डर है। इसमें आपका लेआउट है, होम लेआउट, ये रहा आपका इंडेक्स डॉट जेएस है। तो आप जब यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए ये आपका जो मेन्यूज होगा इसमें ओपन कीजिएगा इसको, और कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर देखिए, यहाँ से खुलता है। तो यहाँ से आप क्वेरी पैरामीटर भेजते हो। क्वेरी पैरामीटर भेजने के लिए क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए आपने नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनाया और इसमें आपने आलोक भेज दिया, तो नेम में मैंने आलोक भेज दिया कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो क्वेश्चन मार्क डुअल कोड के अंदर डुअल कोड दोबारा स्टार्ट नहीं करते हैं, तो डुअल कोड के अंदर सिंगल कोड स्टार्ट कीजिएगा और जो भी आपको भेजना वो भेज दीजिए। तो मैंने नेम का वैल्यू आलोक भेजा। तो देखिए अब जब आपका कॉन्टेक्ट अस खुलेगा, पहले तो मैं अबाउट अस में जाऊंगा, फिर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर नेम का वैल्यू आ गया आलोक। इस तरीके से क्वेरी पैरामीटर होता है ये। इसको आप कैसे रीड करेंगे? तो जरूरी नहीं कि आप एक ही भेजो, अगर आपको रोल नंबर भी भेजना है साथ में तो अगला आपको भेजने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करना है, यानी कि एंड लिखना है और अगला रोल के नाम से बनाना है। और इसका वैल्यू क्या रखना चाहते हो? तो फिलहाल मैंने इसका वैल्यू ऐसे नंबर में दे दिया 1 2 3 4। ठीक है। अब मैं जब दोबारा से अबाउट अस में जाऊंगा और फिर से मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए नेम आ गया आलोक और रोल नंबर आ गया ये 1 2 3। तो ये आपका होता है क्वेरी पैरामीटर। अब इसको आप कैसे रीड करेंगे कॉन्टेक्ट वाले पेज में? तो इसको रीड करने का दूसरा तरीका है, देखिए जरा कैसे रीड करेंगे आप। यहीं पर आ जाइए जरा कॉन्टेक्ट वाले में, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है इस तरीके से, और यूज सर्च पैरम, यूज सर्च पैरम इसके नाम से हुक होता है। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ही ये इंपोर्ट होगा। इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है यूज सर्च पैरम को। और यहाँ पर आप एक कांस्टेंट बनाएंगे एरे ब्रैकेट के अंदर, तो एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, सर्च पैरम के नाम से एरे ब्रैकेट के अंदर बनाइएगा। और नाम कोई भी दे सकते हो आप। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप जो है सर्च पैरम नाम दे, कोई भी नाम दे सकते हो। और जो हुक कॉल करेंगे यूज सर्च पैरम यहाँ पर इसके सामने ऐसे कॉल कर लेना। अब इसी सर्च पैरम के अंदर से आप चीजों को रीड कर सकते हैं। जैसे मुझे नेम चाहिए तो लेट नेम इसको टू, ये जो आपका सर्च पैरम है इसी के लिए डॉट गेट फंक्शन कॉल करते हैं और नेम अपना आर्गुमेंट डिफाइन कर देंगे। ठीक है। टर्मिनेट करेंगे और अगला हमारा क्या है, रोल है। तो रोल के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और यहाँ पर रोल को रीड कर लेंगे। तो इसमें नेम आ जाएगा, इसमें रोल आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे इसको प्रेजेंट करता हूँ, रोल कॉलन, और यहाँ पर मैंने रोल डिफाइन कर दिया तरीके से। और मुझे नेम भी प्रेजेंट करना है तो मैंने यहाँ पर ठीक से नेम लिखा और यहाँ पर मैंने नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो जब ये कॉन्टेक्ट वाला पेज खुलेगा तो यहाँ से पैरामीटर से ये देखिए यहाँ से रीड करके यहाँ पर चीजें शो कर दी गई। ठीक है।
तो हमने सिंगल कोट में रखा था उस चीज़ को। तो जब आप यहाँ पर यानी कि होम लेआउट में यहाँ से जब भी आप डेटा भेजेंगे तो हमने सिंगल कोट के अंदर नहीं रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये ऑलरेडी ये डुअल कोट में लॉक है सब कुछ। ठीक है, तो आपको कोट में रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से अबाउट अस में जाएंगे और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से जो है ये क्वेरी पैरामीटर होता है, इसको गेट पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेम में नेम आ गया आलोक यहाँ से जो है, और ये रोल नंबर आ गया यहाँ पर। तो इसको भी हम कभी कभी भेजते हैं। ठीक है, इसको भी हम कभी कभी भेजते हैं। समझ में आ जाएगा आपको आगे जब हम काम करेंगे इस चीज़ को, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन में। तो अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो गेट होता है, एक दूसरा गेट ऑल होता है। ठीक है, यहाँ पर तो गेट ऑल कैसे काम करता है, गेट आपका कुछ इस तरीके से काम, यही तरीका है। पहले तो जैसे आपको क्वेरी पैरामीटर रीड करना है तो पहले तो आपको यूज सर्च पैराम हुक को इंपोर्ट करना है, कहीं पर भी किसी भी पेज में हो आप, जिसमें जिसमें भी आपने भेजा है। और यहाँ पर तो हमने भेजा नहीं है सर्विसेज में, या हमने जो है इसमें तो भेजा नहीं है अबाउट अस में क्वेरी पैरामीटर, तो इसमें नहीं। जैसे हमने कॉन्टेक्ट अस में भेजा है तो कॉन्टेक्ट अस वाले में जाएंगे, सबसे पहले इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे और इसको एज हुक यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसका जो वेरिएबल होगा वो एरे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर से गेट के नाम से फंक्शन कॉल करना है, और जो भी आपने प्रॉपर्टी यानी कि एंड के बाद जो, या जो भी आपने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा था यहाँ पर, उसी नाम से आपको रीड करना है। तो नेम लिखा था तो नेम रीड करेंगे तो आलोक मिल जाएगा, रोल लिखा था रोल रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो वही हमने किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी इस तरीके से। अब यहाँ पर जरा गेट ऑल कैसे काम करता है वो समझिएगा। मुझे मान लीजिए मैंने लेट नेम के नाम से बनाया, और यानी कि नेम इसके नाम से नेम के नाम से मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ कि गेट ऑल कैसे काम है। तो कंसोल और डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं जो है सर्च पैरम्स के अंदर से डॉट गेट ऑल के नाम से फंक्शन कॉल करूंगा, और मैं की नेम दूंगा, नेम मैंने की नेम दी थी। ठीक है, तो ये क्या करता है, गेट ऑल कैसे काम करता है उसको समझिए जरा। जैसे मैंने अभी पेज रिफ्रेश किया तो आपको ये एक एरे ब्रैकेट में उसका नेम देगा। ठीक है, ये देखिए एरे ब्रैकेट में उसका नेम देगा। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, बैक कर लेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कुछ इशू है शायद, देख लेते हैं क्या इशू है, कुछ इशू हो सकता है। तो एरर है यहाँ पर, वार्निंग दे रहा, सिंटेक्स एरर, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल index.js does not provide and export name default है। अच्छा, इसको ऐसे इशू आ रहा है, चलिए मैंने कमेंट किया फिलहाल, ये खुला। अब यहाँ पर इसको अनकमेंट करते हैं, देखते हैं, और कॉन्टेक्ट एस पे मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। अब यहाँ पर जा करके देखेंगे तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जो है ये तो एक चाइल्ड एनालिस्ट शुड हैव यूनिक थी, इसको मैं अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए एरे ब्रैकेट मिला, सॉरी एरे मिला, और जीरो इंडेक्स पे अलोक चला गया। तो गेट कैसे काम करता है वो समझिए जरा। मान लीजिए अब इसमें नेम के नाम से प्रॉपर्टी है, नेम के नाम से अगर एक और होता है यहाँ पर, यानी कि हमने नेम और रोल भेजा रखा है, मैंने यहाँ पर एंड लगाया दोबारा से, और फिर से मैंने नेम के नाम से एक बनाया, और इसमें मैं अमित स्टोर करता हूँ। तो जितना भी नेम वाला होगा वो सब निकाल के आपको दे देगा ये एक ही बार में। ठीक है, मैं फिर से अबाउट पे क्लिक करूंगा, दोबारा मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए नेम यहाँ पर भी आया और नेम एक और आया। तो अब ये दोनों एक साथ देगा आपको, देखिए एक एरे ब्रैकेट में दोनों दे देगा, पहले इंडेक्स पे आलोक, दूसरे इंडेक्स पे अमित। तो जैसे भेजेंगे वैसे रिसीव होगा। मान लीजिए दोनों रोल नंबर आप भेज रहे होते, यानी कि एक और रोल होता है आपके पास, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एंड को दोबारा लिखता हूँ, और मैंने फिर से रोल सेट किया, और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 डिफाइन किया। ठीक है, तो अब दो दो रोल है, तो अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए दो रोल है दो नेम है, तो अभी हमने सिर्फ नेम को रिसीव किया है, तो यहाँ पर जितना भी नेम वाला व्यक्ति होगा सबका रीड करके आपको डेटा एरे ब्रैकेट में दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर रोल भी रीड करना है, तो फिर से जाएंगे इसी लाइन पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम गेट ऑल में रोल को पास कर देंगे। तो इस तरीके से यानी कि रोल को स्पेसिफिक हम कर देंगे। तो नोटिस कीजिए अभी अगर आप रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर जा करके देखेंगे तो आपको रोल भी मिल जाएंगे, दोनों रोल मिल जाएंगे अलग अलग इंडेक्स पे। ये देखिए पहले वाले में आपको नेम मिल जाएगा, और दूसरे वाले में आपको रोल मिल जाएगा, ये देखो। अब इसको परजेंट कैसे करेंगे आप, देखिए परजेंट करने के लिए यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए, इसको किसी वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा और ये भी
यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं लेट नेम के नाम से मैंने रखा या नेम्स के नाम से रख लेता हूँ कि मल्टीपल नेम्स है। ठीक है, और यहाँ पर मैं रोल्स के नाम से बना देता हूँ, रोल्स मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ आप रीड कर रहे थे तो नेम्स क्या जीरो इंडेक्स रीड कर लेंगे पहले नेम के लिए, और इसी एच को कॉपी कर लेंगे नेम्स, तो यहाँ पर एस छूट गया। ठीक है, और इसी एच को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जीरो इंडेक्स रीड करेंगे, ओ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर मैं वन इंडेक्स रीड कर लूंगा। ठीक है, रोल में भी यही करेंगे, मैंने रोल डिफाइन किया, एक और बार मैंने लिखा रोल्स, ऐसे डिफाइन करेंगे जीरो इंडेक्स रीड कर लेंगे। दूसरे वाले रोल्स के लिए आपको वन इंडेक्स रीड कर लेना है इस तरीके से, तो यहाँ शो हो जाएगा डेटा, ये देखो नेम आलोक, नेम अमित, रोल ये, रोल ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो गेट ऑल और गेट कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। किसी भी तरह का इशू जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। आगे की चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ और आगे हम बात करेंगे किसी चीज पे। जी बताइए, क्या इसको बताइए। तो आउटिंग दोबारा बताइए। तो बताया तो है, वीडियो देखना एक बार और समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये वैसे मैं आपको एक और फ्लो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आलोक लिखा हुआ है, तो जब आपने आलोक पे क्लिक किया तो आलोक के नाम से राउट बना। ये डेटा कैसे शो हो गया, तो डेटा कुछ इस तरीके से हमने प्रिपेयर कर रखा है। एक जो आपका डायनेमिक वाला राउट है इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में, इसमें यानी कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है यूजर इनपुट, इसमें आलोक के नाम से प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसके नाम से राउट बन सकता है उसके नाम से हमने प्रॉपर्टी बना के रखी है इसके अंदर, और उसके अंदर उसका डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका नेम में आया आलोक मान लीजिए, तो यूजर इन्फो के अंदर से नेम रीड किया आपने जब, तो नेम का मतलब यहाँ पर आलोक आ जाएगा। तो वो पूरा ऑब्जेक्ट निकलेगा यहाँ से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, निकल के यहाँ आ जाएगा ओबीजे में, और उसी ओबीजे के अंदर से आपने चीजों को रीड किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कंसोल करके देखो उस चीज को कि ओबीजे में क्या आ रहा है, कंसोल और डॉट लॉग टच करेंगे और ओबीजे को हम प्रिंट करेंगे, सिंपल। तो बहुत ईजी है, एक दो बार करोगे जब खुद से तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिक। अभी देखिए जरा ओबीजे में क्या आ रहा है, ओबीजे में वही आएगा जो जो उस समय आया है। जैसे ओबीजे में भी आलोक कुमार आ रहा है, देखो राउट में क्या आ रहा है, आलोक, आलोक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेंगे आप। अब मान लीजिए मैं फिर से अबाउट में जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा यादगार, तो अभी राउट में क्या है, यादगार। अब जब ओबीजे का कंसोल देखेंगे तो नोटिस कीजिए यादगार से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको दिखेंगी। अब इसी के अंदर से तो चीजें रीड की जा रही हैं, ये जो ओबीजे है इसी के अंदर से उसका नेम शो कर दिया गया, उसका रोल नंबर शो कर दिया गया, उसका प्रोफाइल पिक्चर शो कर दिया गया, उसका ईमेल शो कर दिया गया, उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ शो कर दिया गया। इसी तरीके से इससे रिलेटेड और भी अगर इन्फॉर्मेशन होती तो उसको भी हम प्रेजेंट कर देते। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। ओके, हम बाद में भी बात करेंगे इस चीज पे, अभी कोई एंड नहीं हो रहा है इसे, और ये एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ दिस कोर्स। जय हिंद, जय भारत।